हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 का राजनीतिक विज्ञान का मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के ओवरव्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसमें जितने भी क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा और अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो इसका सिर्फ वीडियो आज हम ऑब्जेक्टिव ही डाल रहे हैं, इसका जो सब्जेक्टिव है इसके बाद अपलोड कर देंगे। ठीक है, आप लोग देखते क्वेश्चन नंबर फटाफट से देखते क्वेश्चन नंबर पहला कि हमारा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1951, 1952, 1953 या 1954। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा पहला कि 1953 में भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा कि इनमें से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? ऑप्शन हमारा है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध का अंत, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म या शक्ति संतुलन में बदलाव या मध्य पूर्व में संकट। तो यहाँ पे हमारा सेकंड का जो आंसर हो जाएगा डी, यानी मध्य पूर्व में संकट। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा कि निम्न में से किस क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व देखा जा सकता है? ऑप्शन में सैन्य, आर्थिक, संस्कृति या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की नीति आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का स्थान लिया? किस संगठन का स्थान लिया? तो चुनाव आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग या मानवाधिकार आयोग। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि योजना आयोग का लिया है। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कि बांग्लादेश किस वर्ष आज़ाद हुआ था? ऑप्शन नंबर 1971, 1965, 1972 या 1961। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की बम्बई योजना का उद्देश्य क्या था? बम्बई योजना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर सरकार की आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, या सरकार के औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने चाहिए, या सरकार के उद्योगों पर अधिक कर लगाना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिक्स का आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी कि सरकार के औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने चाहिए। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 7 कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन हमारा कृषि पर जोर देना, उद्योग पर जोर देना, पशुपालन पर जोर देना या मत्स्य पालन पर जोर देना। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कृषि पर जोर देना का हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की परक्का समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ? जो परक्का समझौता है वो किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ? तो ऑप्शन नंबर पाकिस्तान और नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश या बांग्लादेश और भूटान। तो यहाँ पर हमारा 8 का जो है आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच परक्का समझौता हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि ऊर्जा संरक्षण विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? जो ऊर्जा संरक्षण विधेयक है यानी कानून किस वर्ष पारित किया है? तो ऑप्शन हमारा है 2000, 2001, 2002 या 2003। तो यहाँ पे हमारा 9 का जो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2001 में ऊर्जा संरक्षण विधेयक कानून को यानी पास किया गया है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की यानी सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फर खान, भगत सिंह या सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे 10 का आंसर हो जाएगा, यानी कि खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की किन देशों ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं? किन देशों ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन हमारा भारत और पाकिस्तान, ब्रिटेन और फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन या जर्मनी और सोवियत संघ। तो यहाँ पे हमारा 11 का जो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की पंचशील समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? जो पंचशील समझौते हैं, ठीक है, वो किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन हमारा 1954, 1956, 1958 या 1960। तो यहाँ पे हमारा 12 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि 1954 में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह शब्द का क्या अर्थ है? जो वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह का शब्द क्या अर्थ है? तो यहाँ पे देखते हो ऑप्शन नंबर क्या है, विश्व के एक भाग से दूसरे भाग तक विचारों का संचालन, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूंजी का आवागमन, या विभिन्न देशों में माल की आवाजाही, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमें 13 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, प्रवाह शब्द का अर्थ तीनों ये सारे हो जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि 1965 के युद्ध की समाप्ति पर भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? यानी जो 1965 में युद्ध हुआ था, ठीक है, तो उसकी समाप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था? तो ऑप्शन हमारा शिमला समझौता,
ताशकंद समझौता या पंचशील समझौता या अटलांटिक चार्टर। तो यहाँ पे 14 का जो हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ताशकंद समझौता पर किए गए थे हस्ताक्षर। आपको कमेंट में बताना कि ताशकंद समझौता क्या है, ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति को ध्यान में रखकर बनाता है, क्या रखकर बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय हित, विदेशी हित, घरेलू हित या पड़ोसियों का हित। तो यहाँ पे 15 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राष्ट्रीय हित देखकर ही कोई देश बनाता है, ठीक है, विदेशी नीति बनाता है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत ने 1668 की परमाणु अनुप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया था। ऑप्शन हमारा क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता है, या भारत से इस पर हस्ताक्षर करने के लिए नहीं कहा गया, या भारत को यह संधि पसंद नहीं है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 16 का जो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता है, क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट कि निम्न में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। आपको कमेंट में बताना है कि खुले नीति क्या है, ठीक है। ऑप्शन हमारा चीन, यूरोपीय संघ, जापान या अमेरिका। तो यहाँ पे हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा 17 का ये हो जाएगा, ठीक है, यानी कि चीन हो जाएगा इसका आंसर। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया। जो राष्ट्रीय आपातकाल वो किस वर्ष घोषित किया, तो 1976, 1977, 1975 या 1974। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल वर्ष घोषित किया गया। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की भारतीय सरकार द्वारा राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले विशेषाधिकारों को कहा जाता था। जो भारत सरकार द्वारा जो राजा महाराजा है, ठीक है, उसको जो विशेषाधिकार जो अधिकार दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। उसे प्रीवी पर्स, गुलाबी पर्स, राजा का पर्स या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी प्रीवी पर्स उसे कहा जाता है, ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की 1962 में किस देश ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात की। किसने तैनात की, तो अमेरिका, सोवियत संघ, भारत, फ्रांस। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सोवियत संघ ने किया है, ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए। जो शिमला समझौता उस पर कब हस्ताक्षर किए गए, तो 1 जुलाई 1971, 3 जुलाई 1972 या 1 जून 1971 या 3 जून 1972। तो हमारा इसका हो जाएगा आंसर 3 जुलाई 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। एक सेकेंड, अरे ये क्या हो गया यार। किए गए, ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। जो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ऑप्शन है न्यूयॉर्क, मॉस्को, बेलग्रेड या मैनचेस्टर। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ब्लेगेड में किया गया था प्रथम गट निरपेक्ष सम्मेलन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की बामसेफ का मतलब है। इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बामसेफ का मतलब। ऑप्शन हमारे पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय शिक्षा महासंघ, या पिछड़ा एवं बहुसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कि वैश्वीकरण में राज्य की क्षमता में होती है। जो वैश्वीकरण में राज्य की क्षमता में होती है, ऑप्शन नंबर वृद्धि, कमी, बहुत अधिक वृद्धि या कोई परिवर्तन नहीं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बहुत अधिक वृद्धि होती है वैश्वीकरण राज्य की क्षमता से, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की मणिपुर के उस राजा का नाम बताइए जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन नंबर महाराजा हरिश्चंद्र, महाराजा बोधचंद्र सिंह या राजा राय सिंह या वीर टिकेंद्र जीत सिंह। तो यहाँ पे हमारा जो है 25 का जो आंसर है वो हो जाएगा महाराजा बोधचंद्र सिंह, ठीक है, महाराजा बोधचंद्र सिंह। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 26 की पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस लगातार कम होती जा रही है। जो कौन सी गैस लगातार कम होती जा रही है वायुमंडल में, ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो हमारे यहाँ पे इसका 26 का जो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ओजोन जो परत है, ये एक परत भी है, ठीक है। ये पृथ्वी के वायुमंडल से धीरे धीरे गायब होते जा रहा है, छेद होते जा रहा है इसमें ओजोन परत में। हमें देखते हुए क्वेश्चन नंबर 27 की ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। ऑप्शन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा इसका जो है 27 का जो आंसर हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी कार्बन ग्लोबल वार्मिंग के लिए गैस जिम्मेदार है, सभी गैस।
हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया। तो ऑप्शन है 1920, 1919, 1921 या 1918। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन आयोजित किया गया। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1992, 1991, 1990, 1993। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर हो जाएगा यानी कि 1992 में पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन था। लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन था। ऑप्शन है यूएनओ, सार्क, आसियन या साफ्टा। तो हमारा 30 का जो आंसर हो जाएगा ए यानी कि यूएनओ। यहाँ पे हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो गाइस अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा, थोड़ा सा भी अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस सब्जेक्ट पे चाहिए और किस तरह का चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में। इसी के साथ आज के लिए बस, धन्यवाद, जय हिंद।